और एचआरटीसी में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं ये जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरानी बसेस के स्थान पर अब 250 नई डीजल बसों की खरीद होगी। 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। 105 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर स्टेटमेंट पहले बार बार सामने आ रही थी और इसी बात पर काफी वजन भी दिया जा रहा था कि अब तो इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद होगी, लेकिन यहाँ 250 नई डीजल बसेस खरीदी जाएंगी। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ही जानकारी दी है कि अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक बसेस अवेलेबल नहीं है, 1.5 साल तक अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन उससे पहले एचआरटीसी के बेड़े में नई बसेस शामिल करना जरूरी है। अभी पुरानी बसेस की हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से 250 नई डीजल बसेस खरीदी जाएंगी और 50 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जा रहे हैं। यानी कि ये कुल मिलाकर 300 की नई संख्या एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली है। इसके अलावा 24 नई वॉल्वो सुपर लग्जरी बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये भी साथ ही साथ चलाई जाएंगी। यानी कि नई वॉल्वो बसेस भी अभी नई खरीद के साथ ही शुरू कर दी जाएंगी। जो अभी 250 नई डीजल बसेस खरीदी जा रही हैं, इसके साथ ही 25 नई वॉल्वो बसेस की भी शुरुआत होने वाली है। हालांकि कितना ज्यादा समय अभी खरीदारी में लग जाता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि हर बार नए नए दावे बीओडी की बैठक के बाद किए जाते हैं, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी आरोप ये लगाते हैं कि हालत वही की वही है। कोई भी सुधार ना तो एचआरटीसी बसेस में हो पाया है, ना ही कर्मचारियों की स्थिति में हो पाया है। विद्युत चालित बसों को खरीदने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और ये 15 जून 2024 से आमंत्रित की गई हैं। कैशलेस सुविधा क्योंकि अब एचआरटीसी बसेस में शुरू की जा रही हैं, तो ऐसे परिचालक जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हैं इस योजना के लिए और कैशलेस सुविधा का जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं या लोगों को कैशलेस सुविधा दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये योजना भी अब नई शुरू हुई है और ये 31/12/2024 तक योजना लागू रहने वाली है। यानी कि इस साल के आखिरी महीने तक ये योजना लागू रहेगी। इसमें 3 परिचालकों को सम्मानित किया जाएगा जो सबसे ज्यादा कैशलेस सुविधा का लाभ पैसेंजर्स को देने वाले हैं और ये शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। निगम द्वारा निगम कर्मियों को दिनांक 18/1/2024 के बाद मुबलिक 55 लाख रुपए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान भी किया जाएगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ही इसकी मांग उठा रहे थे। इसका भुगतान हो जाएगा और इसमें राशि भी दी गई है, तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब ये अदायगी होने वाली है उन कर्मचारी और पेंशनर्स को जो कि इसके हकदार हैं। अब ड्राइवर कंडक्टर भर्ती पर आना चाहेंगे। नए सिरे से ड्राइवर भर्ती होगी, ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है, क्योंकि 800 के करीब ड्राइवर्स अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनकी जगह नई भर्तियां की जाएंगी। और कंडक्टर भर्ती में भी, क्योंकि अब देखिए बहुत कम प्रक्रिया बाकी रह गई है पूरा करने के लिए, तो ऐसे में जल्द से जल्द इस लंबित भर्ती को भी निपटाया जाएगा। अपनी अपनी नियुक्तियों को लेकर इसमें दरअसल अभ्यर्थी इंतजार